स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। 11 स्पेशल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात झरिया की करेंगे, जहां हिंसक झड़प हुई है। धनबाद के झरिया में एक बार फिर हिंसक झड़प हुई है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल हैं। बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने झरिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए और कांग्रेस पर हमला कराने का आरोप लगाया है। झरिया में दो गुटों में खूनी संघर्ष, मारपीट, फायरिंग और बमबाजी, एक व्यक्ति की मौत, कई घायल। कोरांचल धनबाद के झरिया में दो गुटों में हिंसक झड़प हुई है। सिंह नगर के भूया बस्ती में दो गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान जमकर मारपीट हुई, साथ ही गोली और बम भी चले। इस झड़प में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम निरंजन तांती है। उसने हाल ही में कांग्रेस को छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। बीजेपी नेता रागिनी सिंह ने पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। रागिनी सिंह ने कहा कि थाने के कुछ ही दूरी पर लोग तांडव मचाते रहे, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कुछ ही दूर पे थाना है और थाना रहने के बावजूद भी पूरा रात कांग्रेस के कार्यकर्ता तांडव किया। तांडव मतलब कि आतंक, गोली चला, बम चला। और कारण क्या, तो हमारे मजदूर भाई, हमको लगता है 100-200 के संख्या में महिलाएं और मजदूर भाई 200-300 संख्या में 2 दिन 3 दिन पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन किए थे। रागिनी सिंह ने गुरुवार को भी झरिया पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। बावजूद इसके पुलिस की कार्यशैली नहीं बदली और शुक्रवार की सुबह ये हिंसक झड़प हो गई। रागिनी सिंह ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है। रागिनी सिंह का आरोप है कि कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था, जिससे कांग्रेस बौखला गई थी और बीजेपी में शामिल लोगों पर घर वापसी के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा था। यही बौखलाहट कांग्रेस के लोगों में और कांग्रेस के नेता में थी और जबरदस्ती उन लोगों पे दबाव और प्रेशर, लगातार उन लोगों को धमकी मिल गई थी कि क्यों कांग्रेस छोड़ा, क्यों भाजपा ज्वाइन किया, क्या अब किसी को अपना जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है? अब लोग जबरदस्ती भी बंधक लोग बना कर रखेंगे। रागिनी सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल लोगों पर दबाव बनाने के लिए एक महिला को बंधक बना लिया गया था, लेकिन जैसे ही ये सूचना भूया बस्ती पहुंची, महिला को छोड़कर बंधक बनाने वाले भाग गए। दूसरी ओर कांग्रेस समर्थकों ने बीजेपी पर हमला करने का आरोप लगाया। ये सब ग्रुप बना के अचानक राम बाबू पे हमला कर दिया, मारपीट करने लगा और हम लोग सुने, घर से दौड़े तो हम लोग के भी मार मार के कपार फाड़ दिया। ये धनंजय यादव इतना बढ़ गया कि किसी का घर में मार के कुछ भी कर दे। क्या प्रशासन इसके लिए नहीं है? ठीक है, कारण इसकी दुश्मनी होगी पहले। हम लोग के कांग्रेसी ठीक है, चाहे वोट इलेक्शन हमारी मन है, हम भाजपा के दे चाहे कांग्रेस के दे, ये मेरे पे भी डिपेंड करता है। ये लोग कौन होते हैं कि दबा के बोले कि भाजपा को वोट दो, हम क्यों दे? भूया बस्ती पर तांडव मचता रहा, लेकिन झरिया पुलिस आंखें मूंदे बैठी रही। घटना के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके में फेंके गए बम को निष्क्रिय किया, लेकिन घटना को लेकर झरिया थाना प्रभारी कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। हमला हुआ था अभी तक नहीं, हमको अभी तक लिखित नहीं, देखिए ऐसा नहीं ना देखा, अभी तक हमको मालूम ही नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। झरिया में एक बार फिर खूनी खेल शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले सिंह मिशन समर्थक को गोली मार दी गई थी। इस घटना को पुलिस अब तक सुलझा नहीं पाई है। भूया बस्ती में फिर हिंसक झड़प हो गई है। ऐसे में रागिनी सिंह ने सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाया है। न्यूज 11 भारत के लिए झरिया से अंकित की रिपोर्ट। समर्थकों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। दोनों तरफ से गोलियां चली है। इस घटना में एक की मौत हो गई है। इस मामले में बीजेपी नेत्री रागिनी सिंह ने
कांग्रेस पर हमला बोला है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। बताया जा रहा है कि मृतक कुछ दिन पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुआ था। रागिनी सिंह का आरोप है कि इसी बात से नाराज कांग्रेस के नेताओं ने इस घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये जांच का विषय है। जांच के बाद तमाम चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर किन परिस्थितियों में खूनी संघर्ष हुआ। सहयोगी अंकित हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, मृतक का शव पहुंचने के बाद लोग आक्रोशित हो गए। वर्तमान में स्थिति क्या है और एक बार हम चाहेंगे कि पूरा घटनाक्रम एक बार आप दर्शकों को बताएं। सर एक बिल्कुल बता दूं आपको कि सबसे पहले तो बात करें हम झरिया की, तो झरिया में अभी कहा जाए तो एक खूनी संघर्ष का माहौल बना हुआ है, अराजकता का माहौल फैला हुआ है यहाँ पे, जो कि कहे कि पिछले कल की बात बता दूं, कल भाजपा नेत्री रागिनी सिंह एक कॉन्फ्रेंस की थी और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने सिंह मेंशन धनबाद में कॉन्फ्रेंस की थी कार्यालय अपने घर पे, और जिसके बाद जो है कि जो जिला प्रशासन का जो कार्यशैली है उसपे जो सवाल उठा और उसके सवाल पर उठते ही आज एक बार फिर झरिया में गोली और बम से पूरा इलाका दहशत में फैल गया है। तो एक तरफ देखा जा रहा है सारे पिछले कई दिनों से यहाँ प्रशासन का कार्यशैली जिस तरह से है, कई जगह पे खूनी खेल चल रहा है, कहीं गोली चल रहा है तो कहीं बम चल रहा है तो कहीं कुछ चल रहा है। आज सुबह जिस तरह से घटना घटी है ये काफी निंदनीय घटना है, जो कि सिंह नगर कह सकते हैं कि सिंह नगर गुलगुलिया बस्ती और भुइया बस्ती दोनों बस्ती उस जगह पे है, और उस जगह पे 2 दिन पूर्व कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे दर्जनों लोग वहां से, महिला पुरुष, जिसके बाद वहां पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो लगातार भाजपा समर्थक पर दबाव बना रहे थे कि कांग्रेस को भाजपा को छोड़ फिर से कांग्रेस में शामिल हो, और ये बात से वो लोग नकारा गया था, लेकिन जिसको लेकर के वो लोग काफी गुस्सा में था और आज इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है, जो कि भाजपा समर्थक और कांग्रेस समर्थक दोनों भिड़े और जिसके बाद दर्जनों बम और गोली वहां पे चली गई है। जी अंकित, जब शव पहुंचा है तब उसके बाद भी लोगों में आक्रोश देखने को मिला, उस वक्त का क्या माहौल था? सारी वहाँ जिस तरह भाजपा समर्थक घायल हुआ, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, उसके बाद जो गुस्साए आक्रोशित लोग हैं वो लोग काफी गुस्सा में थे, जिसके बाद अभी जो शव पहुंचा है, शव पहुंचते ही वहाँ पे आक्रोशित लोग शव को लेकर के सड़क जाम किया था, जो कि कतरास मोड़ सड़क जाम है। वहाँ पे पूरे सिंदरी अनुमंडल के सभी थाना के पुलिस बल को मौजूद किया गया है, अतिरिक्त बल भी लगाया गया है। कांग्रेस कार्यालय से लेकर के भाजपा सिंह मेंशन कार्यालय तक, सिंह नगर तक पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सर चलिए, बहुत शुक्रिया अंकित आपका तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।